हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको ख्याति के बारे में बताऊंगा। ख्याति यानी कि गुडविल। साझेदारी में या किसी भी व्यवसाय में गुडविल का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ख्याति एक प्रकार की संपत्ति होती है जो अदृश्य होती है। परिभाषित रूप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जो अच्छे संबंध तथा प्रसिद्धि के कारण प्राप्त होती है। अर्थात ईमानदारी, समय का पालन जो व्यापारी करता है तथा बाजार भाव पर ही अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। धीरे धीरे करके वह अपनी ख्याति तैयार करता है, इकट्ठा करता है। एक तरीके की ये प्रसिद्धि होती है। एक ऐसी प्रसिद्धि जो किसी भी फर्म के स्वामियों द्वारा भूतकाल में या पिछले के वर्षों में की गई कड़ी मेहनत, ईमानदारी तथा ग्राहकों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसके आधार पर प्राप्त होती है। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है जो फर्म में होती तो है किंतु दिखाई नहीं देती है। जैसे पेटेंट हो गया। पेटेंट को हम सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं क्योंकि कोई भी नया खोज जब होती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको पेटेंट करवा लेती हैं, सरकार से एकाधिकार प्राप्त करती हैं। बिना उनकी अनुमति के कोई भी दूसरी फर्म उस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर सकती है। साझेदारी में ख्याति का क्या महत्व है या क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये जानना आवश्यक है। जैसे इसका मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि साझेदारी में सबसे पहले जब कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो उस समय पुराने साझेदारों के द्वारा जो गुडविल कमाई गई होती है या गुडविल जो बनाई गई होती है उसमें उस नए साझेदार का हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके लिए पुराने साझेदार पहले तो अपनी उस गुडविल को मूल्यांकित करते हैं और जो भी धनराशि आती है वो उसे निकाल लेते हैं या वो चाहें तो उसे फर्म में भी रख सकते हैं। दूसरा है कि यदि कोई फर्म खरीदी जा रही है या कोई फर्म बेची जा रही है तो उस फर्म ने कितनी गुडविल कमाई थी या उस फर्म की कितनी गुडविल थी उसका मूल्यांकन उसी के आधार पर किया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है कि यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उस समय फर्म की गुडविल का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जाने वाला जो साझेदार है या जो फर्म से रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल का भुगतान करना होता है, तो उस समय गुडविल का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अंत में साझेदारी का विघटन यदि होता है किसी कारणवश तो उस समय फर्म की क्या गुडविल है उसको मूल्यांकित करते हुए फर्म का विघटन किया जाता है और सभी साझेदारों को गुडविल का मूल्य वहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 पॉइंट हैं जो कि साझेदारों के द्वारा यहाँ पर गुडविल के लिए मूल्यांकित किए जाते हैं कि गुडविल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब पड़ती है। तो उसमें नए साझेदार के प्रवेश पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या कोई नई फर्म का क्रय विक्रय हो रहा है या फिर साझेदारी का विघटन हो रहा है, तो इन परिस्थितियों में गुडविल का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि गुडविल का मूल्यांकन किन विधियों के द्वारा होता है, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके आधार पर गुडविल का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, औसत लाभ के आधार पर गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन करना। दूसरा आता है अधिलाभ विधि, अर्थात एवरेज से अधिक, यानी जितना कि आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा यदि लाभ हो जा रहा है तो उसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन। तीसरा पॉइंट है पूंजीकरण विधि। मैं आपको इन तीनों विधियों के बारे में एक एक करके
स्पष्ट करूंगा, बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ औसत लाभ विधि के बारे में बताऊंगा। औसत लाभ विधि के आधार पर गुडविल का मूल्यांकन करने के लिए ये सूत्र यहाँ पर दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। औसत लाभ जो निकालना है वो टोटल प्रॉफिट के आधार पर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके निकालेंगे। इसके लिए एक उदाहरण छोटा सा ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर कीजिए, जिसमें कि आपको पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ दिया हो। साथ में ये भी कहा जाए कि औसत लाभ के 2 गुने या फिर 3 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर करना ये होगा कि पहले तो जितने वर्षों का लाभ है उन लाभों को इकट्ठा कर लेंगे, अर्थात जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो वर्ष है यानी जितने वर्ष के लिए कहा गया है उतने वर्ष से उसे डिवाइड कर देंगे और फिर 2 गुना कहा गया है तो 2 से गुणा कर देंगे। जो धनराशि आएगी वो गुडविल की राशि होगी। मैं आपको यहाँ पर एक काल्पनिक उदाहरण के आधार पर बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पिछले 3 वर्षों का लाभ है। पहले वर्ष में 15,000 रुपया, दूसरे वर्ष में 20,000 रुपया और तीसरे वर्ष में 10,000 रुपया। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि 20, 15 और 20, 35, 10, 45,000 रुपया यहाँ पर टोटल गुडविल हो गई। अब सूत्र के आधार पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट $45,000 पिछले 3 वर्षों का है। 3 वर्षों 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपया। गुडविल बराबर गुडविल इज इक्वल टू 15,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 30,000। इस प्रकार आपने देखा कि पिछले 3 वर्षों का लाभ टोटल करने के बाद 45,000 हुआ। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, प्रत्येक वर्ष का 15,000 रुपया प्रॉफिट बनता है। 2 गुने के बराबर गुडविल यहाँ पर मूल्यांकन करना है। 15,000 को 2 से गुणा कर दिए, 30,000 रुपया यहाँ पर गुडविल हो गई। ये था आपका औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 2 पॉइंट आपको कल बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।